संजय, हाल ही में पैदा हुआ तुम्हारा भाई इतना क्यों रोता है? अजय, बात यह है कि अगर तुम्हारे एक भी दांत न हो, सिर गंजा हो, पैर इतने कमजोर हो कि तुम खड़े भी न हो सको, ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी रोना ही आएगा। कंजूस की पत्नी मरने वाली थी, तभी बिजली चली गई। आदमी ने मोमबत्ती जलाकर उसके पास रख दी। बोला, मैं बिजली के दफ्तर शिकायत करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि अब मैं मरने वाली हूँ तो मोमबत्ती जरूर बुझा देना। पत्नी, नया जोड़ा, वो लड़का कैसे उस लड़की के लिए पागल हुआ जा रहा है। अब तुम में वो बात नहीं रही, तुम अब वैसा कुछ नहीं करते। पति बोला, तू बस एक बार उस लड़की से मिला दे, वो उस लड़के को ना भूल जाए तो कहना। नीति ने सुधीर से कहा, शराब आदमी की दुश्मन है। सुधीर बोला, लेकिन बुजुर्गों ने तो कहा है कि अपने दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। नीति ने कहा, गले लगाने के लिए ही कहा है, गले से नीचे उतारने के लिए नहीं कहा। लखन ने रमन से कहा, यार मैं शादी के लिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे औरतों से बहुत डर लगता है। रमन ने लखन को बताया, मेरा कहना मानो, तुम शादी जरूर कर लो, फिर तुम्हें सिर्फ एक ही औरत से डर लगा रहेगा। जज चोर से बोला, जाओ तुम्हें बरी किया जाता है। चोर बोला, सचमुच? जज बोला, हाँ, क्योंकि तुम पर जो स्कूटर चुराने का आरोप था वो सिद्ध नहीं हुआ। चोर बोला, अब वो स्कूटर तो मेरा हो गया ना साहब। सुनकर जज हुआ शॉक्ड। सहेली ने दूसरी सहेली से, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं तुम 7 जन्मों तक मेरी पत्नी रहो। दूसरी सहेली बोली, ये मर्द ऐसे ही होते हैं, 7वें जन्म के लिए आगे किसी को और बोल रखा होगा। पत्नी पति से बोली, क्यों प्रिय, यदि मैं मर जाऊं और तुम विदुर हो जाओ तो तुम क्या करोगे? पति बोला, वही जो मेरे मरने पर तुम करती। पत्नी बोली, वाह, तो उस दिन तुम झूठी इतराते थे कि तुम कभी दूसरा ब्याह नहीं करोगे। जीतो ने संता से कहा, जी आज मैंने बड़ी मेहनत से सोहन हलवा बनाया था। संता ने जीतो से कहा, वो तो मुझे पता चल ही गया था। जीतो बोली, अच्छा वो कैसे? संता बोला, क्योंकि मैंने भी बड़ी मेहनत से खाया है।